नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं HVTV न्यूज। खबर वही जो हो सही। यूजीसी कानून को लेकर अब उत्तर प्रदेश में विरोध तेज हो गया है। इसी कानून को लेकर आज जनपद बहराइच के नगर नानपारा में बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय धारक दल एवं करनी सेना के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए प्रावधानों के विरोध में SDM कोर्ट नानपारा में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इन नियमों को काला कानून बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन नानपारा तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि यूजीसी के ये नए प्रावधान समाज में विभाजन को बढ़ावा दे सकते हैं और उच्च शिक्षा संस्थानों में आपसी सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं। राष्ट्रीय धारक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री करण सिंह ने आरोप लगाया कि इन प्रावधानों से गंभीर संवैधानिक और कानूनी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिन पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं करनी सेना के जिला उपाध्यक्ष सुजीत प्रताप सिंह ने जोर दिया कि शिक्षा का उद्देश्य समाज को जोड़ना और समान अवसर प्रदान करना होना चाहिए, लेकिन यूजीसी के नए नियम इसका विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। उन्होंने यह आशंका भी जताई कि इन प्रावधानों की आड़ में अन्य कानूनों की तरह दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ेंगी, जिससे निर्दोष लोगों को परेशानी हो सकती है। राष्ट्रीय धारक दल तथा करनी सेना के सदस्य तथा पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की कि यूजीसी की अधिसूचना पर व्यापक स्तर पर संवाद और विमर्श कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों की सहमति के बाद ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। दल के सदस्य एवं पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में राष्ट्रीय धारक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कारण सिंह तथा करनी सेना के जिला अध्यक्ष श्री सूर्यपाल सिंह एवं उपाध्यक्ष सुजीत प्रताप सिंह, अनिकेत मिश्रा, श्याम जी गुप्ता, अमन श्रीवास्तव, जयंत सिंह, आकाश भदौरिया, दुर्गेश सिंह, निखिल शुक्ला, सौरभ मिश्रा, उत्कर्ष मिश्रा, अंशु मिश्रा, हेमंत कुमार श्रीवास्तव सहित कई प्रमुख सदस्य शामिल रहे। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में। योगी की हार हो सके ताकि वो 2029 में अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उसको उनका सपना जो है साकार हो सके और ये हिंदू अलग अलग हो जाए, हिंदू आपस में लड़के मर जाए। ये सरकार यही चाहती है, ये जाति विरोधी सरकार यही चाहती है। आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसने हिंदू हिंदू को बांटने का प्रयास किया हो, लेकिन ये ऐसी एक सरकार आई है जिसने हिंदू हिंदू को अलग करने का साहस किया है। और हिंदू अलग नहीं होगा ना। इनकी मंशा को ओबीसी भी समझता है, इनकी मंशा को एससी भी समझता है, इनकी मंशा को सवर्ण भी समझता है। और इनकी ये मंशा हम सफल नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। इनकी ये मंशा। पूर्व विधायक दिलीप वर्मा भी अब मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने कहा 85% एससी और ओबीसी है। अगर 85% मैदान में उतर आया तो आखिर सवर्ण समाज कहाँ जाएगा? वो बीडीसी भी नहीं जीत पाएगा, ये विधायक का कहना है। पूर्व विधायक जी का मैंने वीडियो देखा, शायद वो ये भूल गए हैं कि ये जो 15% है, ये शुरू से लेके मुगल से लेके अंग्रेज से लेके आज तक लड़ते हुए आया है और यही 15% देश का नेतृत्व करता हुआ आया है। विधायक जी ये ना भूलें। विधायक जी को ये याद रखना चाहिए कि यही सवर्ण समाज जब पोलिंग बूथ पर खड़ा होता है तब उन्हीं ओबीसी समाज के लोगों से, उन्हीं एससी समाज के लोगों से हाथ जोड़ता है कि भैया आप भाजपा को वोट करिए, भैया आप विधायक जी को वोट करिए। तो ये इस भूल में ना रहे और इन्होंने बहुत सही समय पे अपना बयान दे दिया है ताकि हम लोगों की आंख खुल सकी है और इनका असली चेहरा सामने आया है। जय सवर्ण समाज, अमित शाह, अमित शाह। आपसे निवेदन है कि यूजीसी एक्ट जो आया है, भैया आगे ऐसा नहीं जरा हटो जाओ। कोर्ट को जन्मजात अपराधी मान लिया गया है। इस प्रकार की इसमें जो है धाराएं हैं, इस प्रकार की एक्ट है, ये समाज को विभाजित करने वाला एक्ट है। कहीं ना कहीं हमारे समाज को तोड़ देगा। हम सब बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हैं तो वो सब एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खेलते हैं, कहीं कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता है। हमारी मंशा कहीं भी एससी एसटी ओबीसी को पीछे ढकेलने की नहीं है। सब लोग एक साथ खेलें, एक साथ पढ़ें, एक साथ रहें, तो एक समान कानून और ये जो कानून है, इतना भेदभाव जो देश में फैलाया जा रहा है ये समाज को तोड़ देगा। इसको तत्काल बंद किया जाए। ये अगर ऐसा ही होता रहा तो बड़े आंदोलन होंगे, बड़े धरने होंगे और ये देश कहीं कहाँ चला जाएगा, आप इसको सोचिए।
तो सरकार से निवेदन है कि सरकार इस पर ध्यान दे और सबके लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। ना ओबीसी, ना SC ST, ना सवर्ण, किसी से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज हम सभी लोग यहाँ पर इस UGC के द्वारा जो नए नियम सवर्ण समाज पर थोपे गए हैं, ये पूरा सवर्ण समाज इसकी कड़ी निंदा करता है, कड़ा विरोध करता है। आज हम सब इस UGC के काले कानून को वापस लेने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ करण जी मौजूद हैं। आज हम सब का ये यात्रा निकालने का, ये आंदोलन करने का एक ही मकसद था कि ये जो नियम सवर्णों पर थोपे जा रहे हैं, सवर्ण को जाति विरोधी बताया जा रहा है, जबकि सवर्ण शुरू से सबको सहयोग करता आया है, सबकी मंशा को समझता आया है और ये सरकार की भी मंशा को समझ रहा है। यहाँ पे हम लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है और सरकार के इस मंशा को ये सवर्ण समाज स्वीकार नहीं करेगा, ये हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा और इनके इस कानून को धरातल पर उतरने नहीं देगा। और ये कानून जब तक वापस नहीं हो जाता, ये सवर्ण समाज यूं ही इसी प्रकार से और उग्र तरीके से आंदोलन करता आया है, करता रहेगा और सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़ेंगे। वो चाहे परिस्थिति कोई भी हो, हमारे सर कट जाए, हम मर जाए, लेकिन इस बिल के खिलाफ तब तक लड़ेंगे क्योंकि ये हमारे बच्चों का भविष्य है। एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाएगा तो यदि उसके खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत होगा तो उसके परिवार वाले परेशान होंगे, उसके घर वाले परेशान होंगे और हम उनको परेशान नहीं होने देंगे, उनका भविष्य न खराब हो। इसलिए आज हम सब यहाँ पर एकत्र होकर ये आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन आज बंद नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहेगा। कि ये UGC एक्ट 2026 आया हुआ है, 13 जनवरी को इन्होंने चुप चुपाते इसको लॉन्च कर दिया, कहीं मीडिया में कोई जिक्र भी नहीं हुआ। 22 जनवरी को पहला धरना राष्ट्र दल ने किया बहराइच में UGC एक्ट के विरोध में, क्योंकि इसमें ऐसे गंदे प्रावधान हैं कि कोई भी एक्सप्लिटिव या इम्प्लिटिव तरीके से, यानी कि हमने अगले को महसूस भी हो गया कि हमने भेदभाव फैलाया तो हमारे बच्चे को कार्रवाई कर दी जाएगी उसके खिलाफ में। और बहुत ही सामान्य जाति को एक तरफा इन्होंने दोषी मान लिया है। सन 1875 में अंग्रेज एक्ट लेकर आए थे, शेड्यूल्ड ट्राइब क्रिमिनल एक्ट, जिसमें बंजारा जाति के लोगों को जन्मजात अपराधी मान लिया गया था। उसी प्रकार का ये एक्ट है जिसमें सामान्य जाति के लोगों को जन्मजात अपराधी मान लिया गया है इस एक्ट के माध्यम से। तो ऐसा कानून जिससे समाज विभाजित हो रहा है, इसको हम लोग नहीं होने देंगे। और देखिए हर जगह आंदोलन, धरने, प्रदर्शन हो रहे हैं और कहीं भी ये सामान्य जाति के लोग SC ST या OBC के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें किसी से कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब साथ मिलकर रहना चाहते हैं, साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं और बच्चों के अंदर तो और भी अधिक भेदभाव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में ये कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी और इसको तत्काल सरकार निरस्त करे। और हमारी ये भी मांग है कि सरकार जातिगत भेदभाव किसी भी स्थान में, किसी भी संस्था में ना करे, सबको एक समान नजर से देखे, सबको एक समान अधिकार प्रदान कराए, ये हमारी मांग है। विरोधी कानून आया है, इसके बारे में आप क्या कहना है? मैं राजकमल मिश्रा, राजधारक जिला अध्यक्ष बहराइच। ये सरकार विरोधी कानून जो लाई है सवर्ण के लिए, सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। जब ये देश गुलाम था तब सवर्णों की ही देन है जो देश की आजादी, आज स्वतंत्र है, जो आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इनमें सवर्णों का सर्वप्रथम योगदान था। लेकिन मोदी जी और शाह जी मिलकर के ये जो कानून लाए हैं ये गलत कानून है। सभी हिंदू धर्म के लोग, सवर्ण के लोग इसका जो है विरोध जता रहे हैं, परंतु ये सरकार होश में नहीं आ रही है। आने वाले दिनों में, चुनाव के पीरियड में ये सवर्ण मिलकर के इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।